Hello everyone, welcome to JK Civil Services. Dear friends, I am going to teach you quant section of VLW and inshallah these lectures will be very beneficial for you. चलो without wasting your time, let's start our first lecture that is based on percentage. तो percentage जो है इसका मतलब क्या होता है मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100 यानी कि 100 में से कितने। और ये जो परसेंटेज है ये हम डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल, और इस सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100। हम कहते हैं ना 75%, 85%, इसका मतलब क्या होता है यानी कि 75%, इसका मतलब क्या होता है 75 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 100 में से 75। हम कहते हैं ना 65%, इसका मतलब क्या होता है 65 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 65 जो है या 100 में से 65। तो जहाँ पे भी आप ये सिंबल आपको दिखेगा यानी कि परसेंटेज का सिंबल, तो आप क्या समझोगे वहाँ पे डिवाइड में होता है 100। और ये जो परसेंटेज है ये हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखी है यानी कि ये जो परसेंटेज है ये हम कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने देखा होगा स्कूल में या कॉलेज में वहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं हम देखते हैं टोटल मार्क्स कितने आए हैं एक स्टूडेंट को। सपोज वो जो है 500 में से है, उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सपोज वो जो है 420 के बराबर है, तो आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड जो यहाँ फार्मूला में मैंने लिखा है। तो ऑब्टेन्ड यानी कि कितने मार्क्स उसको आए हैं, तो वो आए हैं 420 डिवाइड में आपको लिखना है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स कितने में से थे, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 500। तो फिर उसी नंबर को हम मल्टीपल करेंगे 100, तो जो वो वहाँ से वैल्यू आएगा that will give you the percentage of the marks of that student। तो इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखोगे, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू होगा या कोई भी नंबर होगा यानी कि कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर होगा, आप हमेशा याद क्या रखोगे वो जो है वो हमेशा होता है 100% के बराबर, यानी कि वो नंबर जो है वो खुद किसके बराबर होता है 100% के बराबर। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास सपोज 5000 रुपीज़ है, तो आप इसका मतलब क्या हुआ ये जो 5000 है ये 100% है। सपोज आपके पास 10 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये जो 10 रुपीज़ है ये 100% के बराबर है, यानी कि ये जो 10 रुपीज़ है पूरा ये 100% के बराबर है। यानी कि ये जो 5000 है ये पूरा किसके बराबर है 1000 के बराबर है। तो आप क्या याद रखोगे इस पॉइंट से, यानी कि कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर वो जो है वो खुद किसके बराबर होता है, यानी कि वो होता है 100% के बराबर। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया इस तरह से 520। तो 520 का मतलब क्या है, यहाँ पे 520 एक सेकंड सॉरी 520, तो 520 जो है ये खुद किसके बराबर है 100% के बराबर। तो इसका मतलब अगर मुझे इस 520 का 10% निकालना होगा ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, शॉर्ट तरीके से मैं लिखूंगा पहले 520। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, राइट साइड से एक डिजिट के बाद मैं डेसिमल डालूंगा, यानी कि 0 एक डिजिट हुआ, इसके बाद मैं डेसिमल डालूंगा। तो ये जो 52.0 आया ना ये बन गया 10% ऑफ दिस 520, यानी कि 10% आप किसका 520। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे हम निकाल सकते हैं इसको 10%, कैसे निकालेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी कि 10% ऑफ 520 इज इक्वल टू 10% को मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 520, वहाँ से कैंसिलेशन करके आएगा 552 यानी कि 52। इसी तरीके से अगर आपको सपोज निकालना होगा किसका वैल्यू, यानी कि आपको निकालना होगा 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू जो है कैसे आप निकालोगे। सपोज यहाँ पे मैंने अब 520 की एग्जांपल ली है, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा पहले 520। इसके बाद क्या करूँगा मैं, आपको जो है राइट साइड से काउंट करने हैं 2 डिजिट्स। जब 2 डिजिट्स आए तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल डालना है, यानी कि राइट साइड से जब आपने राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाला तो ये जो नंबर आया दैट इज द वैल्यू ऑफ 1%। कोई भी वैल्यू अगर आपके पास होगा, सपोज यहाँ पे मैं एक कोई और नंबर लूँगा, सपोज 9846, आपको जो है इसका 1% निकालना है, तो इसका 1% किसके बराबर आएगा, आप सीधे जो है 2 डिजिट काउंट करोगे, 2 डिजिट इसके बाद डेसिमल डालोगे, यानी कि 98.46, तो ये आएगा आपका किसका वैल्यू 1% का वैल्यू।
इसी तरह से अब अगर सपोज आपको जो है 3% का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि 3%, तो 3% को मैं लिख सकता हूँ ना 1% इंटू 3, यानी कि 1% इंटू 3। तो 1% का वैल्यू मुझे पता है वो किसके बराबर है, 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 के साथ मैं इसको मल्टीपल करूँगा, 3 2 आर 6, 5 3 आर 15, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे मैं एक डिजिट के बाद डेसिमल डालूंगा फ्रॉम द राइट साइड। तो ये जो आया 15.6, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 3%। इसी तरह से आप निकाल सकते हो ना 7% का वैल्यू, इसी तरह से आप निकाल सकते हो ना 11% का वैल्यू। अगर सपोज आपको 7% का वैल्यू निकालना होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे 1% मल्टीप्लाइड बाई 7, तो तब आप करोगे मल्टीपल 7 से, तो जो वहाँ से आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 7%। इसी तरह से आप 11% का वैल्यू निकाल सकते हो, 13% का वैल्यू निकाल सकते हो शॉर्ट तरीके से। यहाँ पे अब मैंने लिखा है 50%। यहाँ पे ये जो 50% है, 50% मतलब क्या हुआ, आधा, यानी कि किसी नंबर का आधा। अगर हम देखेंगे 50% आप किसका, 520, तो 50% इसका मतलब क्या हुआ, 520 का 50%, इसका मतलब 520 का आधा, तो इसका आधा कितना है 260, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 करना है किसको, 520, तो ये बन गया इसका आधा, यानी कि 50%। अब यहाँ पे मैंने पहला टाइप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फाइंड x% ऑफ y, x% ऑफ y। तो पहला क्वेश्चन है 40% ऑफ 240 इज इक्वल टू, तो 40% को मैं लिख सकता हूँ ना 40 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ, मतलब क्या हुआ, मल्टीपल, और यहाँ पे किसके साथ मल्टीपल करना है, 240 के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंसिलेशन मत होगी, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल। तो वहाँ पे क्या बचा मुझे, एक तो बचा 4 और बचा 24, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 आर 16, 1 कैरी, 2 4 आर 8, 8 प्लस 1 कितना हो, 96, तो 96 जो है इसका वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू, यानी कि 40% ऑफ 240। इसी तरह से जो है दूसरे एग्जांपल हम कर सकते हैं, यहाँ पे 25% ऑफ 720, इसी तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ, मतलब क्या हुआ, 7 ऑफ मतलब हुआ मल्टीपल, और किसके साथ मल्टीपल करना है, 720 के साथ, तो किया मैंने 0 के साथ मल्टीपल। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पे मैं 5 5 आर 25 और यहाँ पे 5 2 आर 10, यहाँ मैं फिर से कैंसिलेशन कर सकता हूँ, 2 1 आर 2, यहाँ पे 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, तो यानी कि अब क्या बचा, यहाँ पे एक तो बचा 5 और बचा 36। अब मैं अगर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करूंगा, 6 5 आर 30, 3 कैरी, यहाँ पे 3 5 आर 15, 15 प्लस 3 कितना हुआ, 18, यानी कि 180 इसका आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने 160 लिखा है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा 180 के बराबर। यहाँ पे हमने दो बेसिक क्वेश्चन देखे। अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिया है इसका, यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट इसका क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास सपोज 50% है, तो 50% को मैं लिख सकता हूँ ना, यानी कि 50, यानी कि परसेंट मतलब हुआ डिवाइडेड बाई 100, तो मैंने किया 100 डिवाइड। अब ये जो एक 0 और ये 0 हो जाएगा ना कैंसिल, यहाँ से 5 1 आर 5 और 5 2 आर 10, यानी कि 50% का वैल्यू क्या निकला, ऊपर निकला 1 और डिनोमिनेटर में निकला 2, यानी कि 1/2। यही मैंने यहाँ पे भी किया है, अगर आप देखोगे, यानी कि 50% का वैल्यू किसके बराबर आया है, 1/2 के बराबर। इसी तरह से यहाँ पे 25% को मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 100, और ये जो अगर हम कैंसिलेशन को करेंगे वही आएगा 1/4 के बराबर, यानी कि 25 1 आर 25, 25 4 आर हुआ 100, तो वो आया आपको किसके बराबर, 1/4 के बराबर। इसी तरह से आप देख सकते हो 20% का वैल्यू 1/5, 66.66% का वैल्यू 2/3। इसी तरह से यहाँ पे मैंने बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हैं, 5-6 वैल्यूज़ दिए हैं। तो ये वैल्यू जो है आपको याद रखने हैं। अब क्यों याद रखने हैं, कहीं पे आपको जो है ना क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा डेसिमल्स में आपको परसेंटेज दी होगी, तो उसको वहाँ पे सॉल्व करने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको ये जो है मेन वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, आपकी कैलकुलेशन वहाँ पे सिंपल रहेगी और वेरी फास्ट रहेगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस तरीके से आप समझोगे क्यों हमें याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड 16.66% ऑफ
216। अगर आप देखोगे ना, जैसे हमने प्रीवियस मेथड देखा कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम करेंगे यानी कि 16.66% को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू देखेंगे कि किसके बराबर आएगा। तो हम देखेंगे यानी कि 1666 डिवाइडेड बाई, इस डेसिमल के बजाय हमें लिखना है 1। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स लिखने हैं, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये परसेंट है ना, परसेंट मतलब हुआ डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइड किया मैंने 100। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये बहुत बड़ा वैल्यू निकला, और आपको जो है ना बहुत सारे वैल्यूज़ की कैंसिलेशन करनी है, और आपको ऐसे वैल्यूज़ निकलेंगे जिनका जो है कैंसिलेशन नहीं होगा आसानी से। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे 16.66% का वैल्यू होता है किसके बराबर, 1/6 के बराबर। तो हम सीधे लिखेंगे यानी कि इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ मतलब वो मल्टीपल यानी कि 216। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ ना, 6 1 आर 6, 6 36 आर हुआ 216, यानी कि 6 3 आर 18, वहाँ से 3 कैरी तो 3 6 6 आर 36, तो यहाँ पे आया 36 इसका वैल्यू जो मैंने यहाँ पे PDF में सॉल्व किया है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने लिखा है 16.66% किसके बराबर होता है, वो होता है 1/6 के बराबर यहाँ पे। तो ऐसे जो है आपको ये वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, ताकि इसकी आपकी जो कैलकुलेशन है एक तो फास्ट रहेगी और आपको जो है कहीं पे डिफिकल्टी ना आए, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। अगर यहाँ पे मैंने दूसरे एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 37.5% ऑफ 48, तो 37.5% को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, 3/8 के बराबर, क्योंकि 3/8 होता है 37.5 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 48। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 8 1 आर 8, 8 6 आर 48, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यानी कि अब बचे 3 और बचा 6, 3 6 आर 18, तो ये बना इसका आंसर। अगर आप यहाँ पे जो हमने प्रीवियस मेथड किया था यानी कि 37.5% को आप सीधे लिखोगे यानी कि 375 डिवाइड बाई 10, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ वैल्यूज याद रखो ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट रहेगी और आपको कहीं डिफिकल्टी ना आए। तो यहाँ पे हम चलो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, व्हाट विल बी द 70% ऑफ ए नंबर हुज 300% इज इक्वल टू 270। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें जो है 300% ऑफ ए नंबर जो है वो किसके बराबर है, 270 के बराबर, यानी कि 300% किसके बराबर है, 270 के बराबर। हमें फाइंड करना है 70% ऑफ ए नंबर, यानी कि हमें फाइंड करना है 70% ऑफ ए नंबर। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम करेंगे। अब नज़र को कैसे हम करेंगे, जो गिवन होगा वो मैं लिखूंगा पहले, यानी कि 300% जो है किसके बराबर होता है, यहाँ पे वो होता है 270 के बराबर गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे फाइंड क्या करना है, यानी कि 70% का वैल्यू, यानी कि मैं लिखूंगा 70% इज इक्वल टू 70% इज इक्वल टू। अब मुझे 70% का वैल्यू निकालना है, वो मुझे मत पता है, तो इसलिए मैं वो जो है x के बराबर रखूंगा। जब आपने ये दो इक्वेशंस लिखी ना, तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। तो आप क्या करोगे इसके बाद, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जब आपने ये दो इक्वेशंस बनाई तो अब आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि 300% को मल्टीपल करना है किसके साथ, x के साथ, और यहाँ से आपको 270 को मल्टीपल करना है किसके साथ, 70% के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच में इक्वलिटी साइन है, तो हम करेंगे कैंसिलेशन, यानी कि ये परसेंट और ये परसेंट हो जाएगा कैंसिल। जब हम आगे स्टेप्स करेंगे आप परसेंटेज नहीं लिखा करोगे, क्योंकि ये परसेंटेज जो है ये कैंसिल आउट होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, आप 3 1 आर 3, और यहाँ पे इसको मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ, 3 9 आर 27। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 2 बचा 1 और बचा x, यानी कि x इंटू 1 हुआ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा 9 और बचा 7, 9 7 आर 63। तो इसका मतलब x का वैल्यू किसके बराबर आया, 63 के बराबर। यहाँ पे मैंने निकाला है x का वैल्यू 63%, x इज इक्वल टू 63, यानी कि 70% ऑफ नंबर जो है वो किसके बराबर है, फिर 63 के बराबर। बहुत आसान है, आपको जो है ये दो इक्वेशंस बनानी है। ये दो इक्वेशंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि इस तरीके से ही हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द 7% ऑफ द सेम नंबर बाय 16 द नंबर इज। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक कंसेप्ट सीखो। ये कंसेप्ट जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे रेशो में भी, जब हम रेशो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, या बाकी जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको क्या समझना है, सपोज एक दो पर्सन है A और B, सपोज A जो है उसके पास 1000 रुपीज़ है, समझना आप इस कंसेप्ट को, और ये जो B है इसके पास जो है 1500 है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो A है या ये जो B है, ये जो B है इसको जो है 500 ज़्यादा है। क्या है ज़्यादा, 500 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है,
ए से। तो इसका मतलब क्या हो, यानी कि ये जो बी के पास है और जो ए के पास है, इनके दरमियान जो है, जो इसके पास है और जो इसके पास है, इनकी डिफरेंस जो है वही 500 के बराबर है ना, यानी कि 1500 माइनस 1000 वही आया 500 के बराबर। तो आप क्या याद रखोगे, जब भी आपको कहीं पे दिखेगा किसी को जो है किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा है इतना, तो इसका मतलब वो जो दो वैल्यूज़ होंगे उनकी डिफरेंस होगी जितनी वो ज़्यादा होगी या जितनी वो कम होगी। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यानी कि 1000 जो है ये 1500 से 500 है ना कम, तो इसका मतलब इन दोनों की डिफरेंस जो है वो 500 के बराबर है। अब यही कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द 7% ऑफ द सेम नंबर बाई 16 द नंबर इज। अब क्वेश्चन क्या है, 11% ऑफ ए नंबर, 11% जो है वो ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा, एक्सीड्स किससे ज़्यादा है, 7% से। तो अगर 11% ज़्यादा है 7% से, कितना ज़्यादा है, 16, तो आपने क्या समझा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो है इन दोनों की डिफरेंस होगी 16%, यानी कि आपने क्या समझा, इसका मतलब हो 11% माइनस 7% जो है इसका वैल्यू होगा फिर 16 के बराबर, क्योंकि ये 11% ज़्यादा है 7% से 16। तो जब आपने ये किया ना क्वेश्चन में, पहला स्टेप आपने किया, तो बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 11 माइनस 7 कितना हुआ, वो होता है 4% के बराबर, यानी कि 4% इज इक्वल टू 16। तो 4% का वैल्यू हमें जो है वो किसके बराबर निकला, 16 के बराबर। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ इसको, एक सेकेंड, वेट ए सेकेंड, यानी कि 4% का वैल्यू यहाँ पे ऊपर मैं लिखूंगा 4% का वैल्यू। 4% का वैल्यू जो है आपको आया किसके बराबर, 16 के बराबर। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर, हमें फाइंड करना है नंबर जो है मैंने अभी कहा आपको, कोई भी नंबर जो है वो खुद का कितना परसेंट होता है, 100% के बराबर। तो वो 100% होगा वो नंबर। तो वो 100% मुझे वो नंबर जो है वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं उसको रखूंगा x के बराबर। तो ये दो इक्वेशंस बन गई ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ से आएगा आपका आंसर, यानी कि जो वैल्यू होगा। या हमने इस तरीके से भी किया है यहाँ पे मैंने कैसे किया है, यानी कि 11% ऑफ x जो है, यानी कि 11% ऑफ नंबर माइनस 7% ऑफ नंबर जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर। यानी कि सेम कंसेप्ट, अगर दो बॉडीज़ या दो क्वांटिटीज़ या दो अमाउंट जो है आपस में एक जो है दूसरे से ज़्यादा है किसी अमाउंट से, तो इसका मतलब उन दोनों की डिफरेंस जो होगी वो होगी 16 से, यानी कि जितने नंबर से वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैंने वैसा ही लिखा है। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेंड किया 11 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो वो आएगा 16 के बराबर। तो दोनों यहाँ पे 100 यहाँ पे 100, तो सीधे नीचे आया, मैंने लिखा 100। अब यहाँ पे 11x माइनस 7x वही आया 4x के बराबर, यानी कि 4x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 16। तो वही x जो है वहां से आता है आपका वैल्यू किसके बराबर, 400 के बराबर। दो तरीके मैंने यहाँ पे दिखाए, आपको जो है जो आपको ठीक लगेगा वो आप कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे पहला तरीका दिखाया उस तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बस आपको जो है मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझना है, इस एक्सीड्स का क्या मतलब होता है, लेस देन, ग्रेटर देन। तो इसका मतलब समझ लेना आप, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने आगे। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है, व्हेन 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 16 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, 40% को जो है ऐड किया गया है कुछ नंबर, यानी कि इस तरह से आप समझो 40% को जो है ऐड किया गया है, क्या ऐड किया गया है, 216। तो वहाँ से जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब क्या हुआ, यानी कि वो नंबर बनता है पूरा, यानी कि वो बनता है 100%। मैंने क्या कहा आपको याद रखना है, कोई भी नंबर जो है वो खुद का कितना होता है, 100% के बराबर। तो वही यहाँ पे आया, यानी कि 40% जो है 40% प्लस 216 जो है वही आया किसके बराबर, 100% के बराबर। यहाँ पे आप समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 40% को कुछ परसेंट ऐड हुए हैं वही बना है 100% बना है ना, यानी कि 40% को कुछ परसेंट ऐड हुए हैं वही बना है पूरा नंबर, यानी कि 100%। तो इसका मतलब 40% हम ऐड करेंगे ताकि वो जो है वो 100% बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको साफ दिख रहा है ना, इसका मतलब 60% ऐड हुआ है ना। तो दैट मीन्स ये जो 216 है ये 60% के बराबर है। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देखो ऐसे हम करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यानी कि इसका मतलब ये जो 60% है, यानी कि 60% का वैल्यू जो है वो आएगा 216 के बराबर आएगा ना,
शाबाश। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर इज, यानी कि हमें फाइंड करना है नंबर। हमेशा आप याद रखोगे मैंने जो मैंने पहले ही कहा, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। लेकिन वो नंबर मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसको रखूंगा x के बराबर, यानी कि 2 इक्वेशंस बन गई ना। अब यहाँ पे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी कि कैसे करोगे, यानी कि 60 को मल्टीपल करोगे x के साथ। देखो यहाँ पे आप परसेंटेज मत लिखना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी और शॉर्ट रहेगी, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये फिर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे सीधे, यानी कि 216 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज नहीं लिखना, तो ये कैंसिल आउट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बीच में इक्वालिटी है तो कैंसिलेशन हो सकती है। 6 1 आर 6, तो यहाँ पे 216 जो है ये कटेगा 336 से, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा 36 से। तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 1 हुआ x, यहाँ से क्या बचा 36 इंटू 10, वो है 360 के बराबर। इसका मतलब यानी कि x हमने किसके बराबर रखा था, वो रखा था हमने 100% के बराबर, यहाँ पे वो रखा था हमने 100% के बराबर, यानी कि x के बराबर। दैट मीन्स वो जो नंबर होगा फिर वो होगा 360 के बराबर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू, यानी कि x% ऑफ y को मैं लिख सकता हूँ y% ऑफ x, यानी कि अगर x के साथ परसेंट होगा और उसको मल्टीपल होगा y, तो इसको मैं रिवर्सली लिख सकता हूँ, यानी कि y को मैं परसेंट लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि इस तरह से आप एग्जांपल से समझना। 25% ऑफ 100, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 100 के साथ में परसेंट लिख सकता हूँ ऑफ, और 25 को मैं यहाँ ला सकता हूँ। क्यों, कभी आपको जो है ना ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगी वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट लगेगी, तो वहाँ पे आप इसको यानी कि इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यानी कि 100% लिया और 25 को लिया इधर, तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ, यानी कि 100% मतलब हुआ डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 100 और 100 हुआ कैंसिल, तो वहाँ पे आपको आया 25 इसका वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जाम्पल ली, इस दूसरी एग्जाम्पल से आप समझना, यहाँ पे 436% ऑफ 50, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ ना 50% ऑफ 436, तो 50% मतलब क्या हुआ, 436 का आधा, यानी कि इसका आधा कितना हुआ 268, सीधे कर सकते हैं ना, यानी कि इसका आधा लेना है, यानी कि 50% हुआ ना आधा, तो वहाँ से आप इसका सीधे देख सकते हो कि इसका आधा, यानी कि 218 इसका आंसर आएगा, यानी कि इस तरीके से। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा, आप इनको लिख सकते हो, आप इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पे किनको x% ऑफ y आप लिख सकते हो y% ऑफ x। ये छोटा सा कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, फाइंड b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें 20% ऑफ a जो है वो किसके बराबर है, 80% ऑफ b, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 20% ऑफ a जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 80% ऑफ b, 80% ऑफ b, ठीक है ना, वो इसके बराबर है। हमें फाइंड करना है b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। देखो यहाँ पे एक परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक। यहाँ से मैं इनको, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, थोड़ा यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे जमलिंग हुई, यानी कि 2a इज इक्वल टू 8b, इनको मैं फिर से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यानी कि 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, यानी कि आपका वैल्यू क्या निकला, a इज इक्वल टू 4b। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि क्या निकला आपका वैल्यू, यानी कि a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 4b। तो इस a बाई बी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी, यानी कि b को मैं ट्रांसपोज करूँगा, यहाँ पे बचा खाली 4, और जिसका कोई डिवाइड नहीं होता उसका मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि a बाई बी का वैल्यू निकला किसके बराबर, 4/1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि a का वैल्यू अब मतलब हुआ 4 और b का वैल्यू आप लोगे 1 के बराबर, रेशो है ना, इसका मतलब यही है, यानी कि a बाई बी इन दोनों का रेशो जो है वो 4/1 के बराबर है। तो इसका मतलब एक का वैल्यू 4 और b का वैल्यू आप लोगे 1। अब यही आपको किस में पुट करना है, किस में जो आपको फाइंड करना है, यानी कि b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, इसी में से आपको पुट करना है। यहाँ पे b जो है इसका वैल्यू किसके बराबर आया 4, तो दैट मीन्स 4 प्लस a का वैल्यू आपको देना है 1 के बराबर, जो हमने देखा यहाँ पे 1, तो वो मैंने दिया। अब यहाँ पे b का वैल्यू 1 माइनस a का वैल्यू 4, तो यहाँ जब आप इनको सिंपलीफाई करोगे 4 + 1 हुआ 5, यहाँ पे नीचे
4 - 1 यानी कि -3, यानी कि आपका वैल्यू किसके बराबर आया 5/-3, जो यहाँ पे आंसर आया है इसका, जो मैंने लिखा है यहाँ पे 5/-3, ये इसका आंसर बनता है। ऐसे आप करोगे, यानी कि आपने रेशो निकाला a/b का। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, यानी कि इफ x इज 20% लेस देन y, देन वैल्यू ऑफ y - x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन को आप समझना, यहाँ पे जो है x%, यहाँ पे 2 है x और y, x जो है वो 20% लेस है y से, x जो है वो 20% लेस है y से। जो आपको पता नहीं होगा ना, आप हमेशा उसको लोगे 100% के बराबर, है ना, यानी कि कोई भी वैल्यू जो है वो खुद का हमेशा 100% होता है। तो अगर ये y 100% है, ये x जो है ये इससे 20% लेस है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका मतलब सीधे है ना, इसका वैल्यू आएगा 80 के बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू 20 है ना कम, तो इसका मतलब x का वैल्यू है 80। तो आपको निकला यहाँ पे, यानी कि y का वैल्यू 100% और x का वैल्यू 80%, या आप सीधे लिख सकते हो x का 80 और y का 100। अब यही आपको पुट करना है, किस में पुट करना है, यानी कि y - x डिवाइडेड बाई y, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है x का वैल्यू और y का वैल्यू। y का आपको वैल्यू निकला 100 माइनस x का वैल्यू निकला आपको 80 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू, यानी कि y का वैल्यू हुआ 100। तो यहाँ से इनको आप सिंपलीफाई करोगे, यानी कि 100 - 80 हुआ 20 डिवाइडेड बाय 100, तो किया मैंने 100। यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो आंसर क्या आया आपको, यानी कि 1/5, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/5, यानी कि आपको वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, y - x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 1/5। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। क्वेश्चन क्या है, 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ नंबर, कोई नंबर है वो 40%, उसका 40% आपको जो है लेना है, तो 40% आपको लेना है, यानी कि 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एन नंबर मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उसको रखूंगा x के बराबर, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एन नंबर। 2/3 मतलब क्या हुआ, 2/3, 2/3 ऑफ अनदर नंबर, वो अनदर नंबर भी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसको रखूंगा y के बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, यानी कि हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, यानी कि x/y का वैल्यू हमें निकालना है। इस तरह से ये जो है पहला स्टेप बनेगा। अगर आपको ये पहला स्टेप आया कि कैसे ये बना, तो बस ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे एंड होता है। यानी कि हमने क्या किया, 40% हुआ 40/100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2/3 मतलब हुआ 2/3 ऑफ मतलब हुआ मल्टीपल अनदर नंबर हो दूसरा नंबर, वो हमने y के बराबर रखा। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे, यानी कि 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 1 r हुआ 2 और यहाँ पे 2 2 r हुआ 4, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 r हुआ 2, 2 5 r हुआ 10, यानी कि आपको क्या बचा, ऊपर बचा x यहाँ पे, यानी कि x × 1 हुआ x, यहाँ पे नीचे 5, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 × y कितना हुआ y डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपको क्या बचा x/5 इज इक्वल टू y/3। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, यानी कि आपको क्या बचा, यहाँ पे आपको बचा x/5, यानी कि x/5 इज इक्वल टू y/3। इनको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि x/y का वैल्यू मुझे निकालना है, x/y इज इक्वल टू, यानी कि y को मैंने ट्रांसपोज किया, इस y5 को मैं वहाँ ऊपर ले जाऊँगा, तो 5 ऊपर जाएगा और नीचे आया 3, यानी कि x/y का आपको किसके बराबर आया वैल्यू 5/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5:3, यानी कि ये बना रेशो, किसका रेशो, x/y का। अब मैंने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट लिखे हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860 इज इक्वल टू, तो ये आप करोगे, ठीक है। और इस तरह से दूसरा क्वेश्चन 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस 118, तो ये किसके बराबर आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।